दिल्ली के अशोक विहार में स्थित लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के प्रांगण में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधन और सभी छात्रों ने मिलकर विधि विधान से सामूहिक हवन किया और मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम को महाविद्यालय की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने 74वां गणतंत्र दिवस भी मनाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम की सभी अतिथियों ने सराहना की। सीमतः सुरचोपेनावः समुद्रापमासविष्टाः सदस्यो सर्वतो भद्रमण्डल देवताभ्यो स्वाहा। ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभूमिगुं सर्वतस्मृत सांकुलं नारायणाय स्वाहा। भगवान प्रिंसिपल लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। आज हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम था और वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में माँ सरस्वती की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना भी हुई और एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 108 यज्ञ कुंडों के साथ करीब 1200-1300 की संख्या में बच्चों ने और कम्युनिटी के लोगों ने प्रतिभाग किया। शिक्षकों ने, हमारी छात्राओं ने और साथ ही दूसरे महाविद्यालय से भी बहुत सी छात्राएं और छात्र यहाँ पर आए हैं। उनका व्यावहारिक स्वरूप बच्चों तक पहुँचे, वो अपनी संस्कृति से जुड़ें, वो अपने संस्कारों से जुड़ें, इसके लिए एक ये अनूठा प्रयास करने का लक्ष्मीबाई महाविद्यालय का मन बना और सब कुछ ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। कहा जाता है कि आजकल के बच्चे संस्कार और संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर आपको लग रहा होगा कि सचमुच हम भारत में हैं और भारतीय संस्कृति हमारे अंदर, हमारे बच्चों में रची बसी है और लक्ष्मीबाई महाविद्यालय ऐसे प्रयास आगे भी करता रहेगा जिससे बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और उस पर गर्व करें। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आने में बहुत हर्ष हुआ, जो आज का गणतंत्र दिवस और बसंतोत्सव कार्यक्रम में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको हमारे उत्सवों के बारे में, गणतंत्र दिवस की इम्पोर्टेंस के बारे में एक जानकारी देना, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और इस दिशा में ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ के, जब मैंने यहाँ के जो बच्चे हैं उनका संगीत का कार्यक्रम देखा, उनका नृत्य का कार्यक्रम देखा और इवन जो उन्होंने नाटक देशभक्ति को लेके किया, वो बहुत ही प्रेरित था और वो शो करता है कि हमारा देश है, हमारी देश की जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत टैलेंट है और हमें ज़रूरत है कि उनको सही मार्ग देने की, सही दिशा निर्देशन देने की। और इस तरह के कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में एक बहुत ही सही दिशा निर्देश देंगे। और मैं बधाई देता हूँ इस कॉलेज को, इस कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके सभी स्टाफ को कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। चर्चा हुआ कि बसंत पंचमी में कुछ ऐसा किया जाए ताकि एक सनातन संस्कृति की गूंज पूरे देश में जाए इस विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो यज्ञ करने का निर्णय हुआ और मैडम ने बोला कि यज्ञ करना है तो पूरा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे करते करते एक अभियान बना कि 108 कुंडीय यज्ञ करेंगे और यहाँ पर बच्चों को लगभग हम 1000 बच्चे
इस यज्ञ में शामिल होंगे। क्योंकि यज्ञ करना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। सनातन धर्म में पहले से होता आया है, वैदिक धर्म में पहले से होता आया, लेकिन कुछ लोग इसको समझते हैं कि केवल ये हिंदुओं का या सनातन धर्म वालों का ही कर्मकांड है। ऐसा नहीं है। क्योंकि यज्ञ क्या है कि हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि कहते हैं कि किसी भी पदार्थ को लाखों गुना फैला देती है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि यदि एक मिर्च का बोरा आप कमरे में रखा हो तो आप उस कमरे में आराम से जा सकते हैं। और एक मुट्ठी मिर्च आप उठा करके अग्नि में डाल दो तो पूरा कमरा तो क्या पूरे आसपास में इतना उसका दहशत हो जाता है कि कहीं कोई उसके आसपास जा भी नहीं पाएगा। तो इससे मतलब समझ में आता है कि अग्नि के अंदर आप जो भी द्रव्य डालोगे वो लाखों गुना होकर के फैलेगा। तो इसीलिए जो वैदिक परंपरा है हमारी, क्योंकि हम सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, तो हम अग्नि में यज्ञ के द्वारा सबसे उत्तम सामग्री डालते हैं। और वातावरण के अंदर जितने भी दूषित पदार्थ हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे PM 2.5 हो, PM 10 लेवल हो, वो सब के सब कम होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यज्ञ वही स्वर्ग सोपान। स्वर्ग मतलब सुख, सुख प्राप्त करने की सीढ़ी है क्या यज्ञ। क्यों? क्योंकि यज्ञ से सारा वातावरण सब शुद्ध होता है। इतनी शुद्धि किसी से नहीं होती है। आप आज अगर किसी भी आप रूम फ्रेशनर लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, इसमें उसमें करते हैं फ्रेश एयर के लिए, वो सब तो थोड़ी बहुत देर काम करता है, दुर्गंध को समाप्त कभी नहीं करता है। लेकिन यज्ञ के अंदर जो औषधियाँ और जो गौ घृत प्रयोग होता है, उस गौ घृत के अंदर वो भेदक शक्ति होती है कि वो दुर्गंध के कणों को तोड़ तोड़ करके समाप्त कर देता है और उसके स्थान पर सुगंध की उत्पत्ति करता है और वो सुगंध सारे में फैल जाता है। आपने कभी अनुभव किया हो, अगर कहीं आप अपने घर में भी अगर छोटा सा हवन कर लें, आपको पूरे 24 घंटे तक उसकी सुगंध रहती है। और ये अब के प्राणी मात्र के लिए है। छोटे से छोटा जीव ले लीजिए आप, वायरस बैक्टीरिया भी अगर आप ले लें जो दिखाई नहीं था वो भी, और जो बड़े से बड़ा पशु है वो भी, और हम मनुष्य भी, मतलब दो पाए और चौपाई सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि प्राणवायु के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। वैसे क्या कहते हैं हम लोग कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान आप किराए का भी लेके रह सकते हैं तो चलेगा। रोटी अगर आपको भरपेट नहीं मिल रही है, आधा पेट भी मिलेगी तो चल जाएगा। दोनों टाइम नहीं मिल रही है, एक टाइम मिल रही है तो चल जाएगा। लेकिन वायु, आपको शुद्ध वायु जीवन जीने के लिए अगर आपको 1 मिनट नहीं मिलती है, ओनली ए सिंगल मिनट, तो आप जीवित नहीं रह सकते। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम के लिए मैं इन बच्चों को भी, प्रिंसिपल महोदया तो हैं ही हैं मुख्य रूप से, और इनका पूरा स्टाफ और सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये महाकुंभ का आयोजन इन्होंने किया है और ये महाकुंभ की गूंज सारे में फैलेगी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।